My name is Dr. Nasir Mahmood and I'm research officer in Bird Defect Foundation. ये CAH अवेयरनेस सेशन की आज हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम जो है CAH पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पेरेंट्स को या गार्डियंस को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि CAH बीमारी है, माजूरी नहीं। ये दूसरे बच्चों की तरह अगर इन बच्चों का सही फॉलोअप हो, सही टाइम पर डायग्नोज हो जाए और सही फॉलोअप चलता रहे और इसकी मेडिसिन उम्र पर चलती रहे, प्रॉपर डोजेज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चलती रहे, तो ये बच्चे उसी तरह ही अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारेंगे जैसे दूसरे बच्चे जो हैं बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और इसमें जो हमें इशू आते हैं वो सबसे पहले तो अगर किसी के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ, अगर वो फीमेल है तो उसका जेनिटेलिया थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल इन अ सेंस कि वो जो है एम्बिगुअस होगा, उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन में मुश्किल होगी कि ईदर ही और शी यानी मेल है या फीमेल है। जब वो नियर बाय किसी पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं तो उनको जो है अवेयरनेस इतनी नहीं होती इस बीमारी के बारे में, तो वो भी उसको सही तरीके से आगे डायग्नोज नहीं कर पाते। तो ये अगर किसी सर्जन के पास जाते हैं तो वो भी इस एम्बिग्युइटी में रहता है कि ये मेल है या फीमेल है। अब जैसे कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने आकर बात की कि मेरी बेटी है। तो मैंने कहा कि ये आपने कैसे कह दिया? कहते डॉक्टर ने कहा है। हालांकि हमारे पास प्रीवियस फाइंडिंग उसकी कुछ भी नहीं थी, उसका जेनिटेलिया एम्बिगुअस था। हम 100% नहीं कह सकते जब तक जो है उसकी कैरियोटाइपिंग ना की जाए। तो उसके अलावा ये तो इशू आ गया कि उसकी अपीयरेंस की बेस पर हमने एम्बिग्युइटी है कि इधर मेल और फीमेल। इसके बाद अगर हमारे पास जब पीडियाट्रिशियन उसको गाइड करता है, ठीक है इसको आप किसी बड़े शहर में ले जाएं, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, तो ये वहां जाकर फिर जो है इनको इतना अपने किराए भरने पड़ते हैं, गरीब आवाम है और महंगाई का दौर है। तो ये अगर वहां पे जाते हैं तो किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को या किसी वहां पे जो कोई इससे रेलिवेंट किसी पीडियाट्रिशियन को मिलते हैं तो वो फिर उसकी एक लंबी टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, जिसमें जो है ना बायोकेमिकल टेस्ट हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं। तो वो जब परफॉर्म करते हैं तो इस पर भी जो है ना जो एक गरीब आदमी है, जो पेशेंट है, उसकी जेब पर अच्छा खासा बोझ पड़ता है। और उसके बाद जब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की अगर फीस की बात करें तो वो भी जो है, हम आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में जो अफोर्डेबिलिटी से काफी बाहर होती है जो गरीब आदमी है उससे। तो जब ये सारी इन प्रोसीजर से गुजर जाए तो फिर मेडिसिन का इशू आता है कि ये 2 मेडिसिन है, इसको आपने सारी जिंदगी खाना है। अब जब वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं तो वो मेडिसिन किसी भी फार्मेसी से नहीं मिलती। फार्मेसी से क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो पाकिस्तान में स्टिल नॉन रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही मेडिसिन कंपनी है जिसको अलाउ है कि वो मेडिसिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो ये हमें यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहिए जो चेयरमैन बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन है डॉक्टर अंसर जावेद साहब, और जो हमारे चीफ सर्जन हैं प्रोफेसर अफजल शेख साहब, और हुकूमत से अपील है कि उनको जो है इस तरह के लोगों को अच्छे जो है ना इम्तियाजी कुछ तमगा वगैरह देना चाहिए ताकि जो है उनको मोटिवेशन मिले और वो और भी ज्यादा लोगों की जो है हेल्प कर सके। इसके बाद जो है ये जो हम चेयरमैन साहब हैं ये फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। हम BDF वाले फ्री मेडिसिन देते हैं और इसके अलावा इन पेशेंट्स की जो है फ्री सर्जरी भी की जाती है कि जो है जो नॉर्मल सर्जरी बाहर से काफी कॉस्टली होती है, यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस में या फ्री जो है इनकी सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है मेडिसिन की प्रोविजन के अलावा। और इसके बाद इनका जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं इनका फॉलो अप बिल्कुल फ्री किया जाता है। यानी इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनको मेडिसिन जो है वो हमें टाइम बाय टाइम चेंज करनी पड़ती है, उसकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंगली और उसकी जो है एज के अकॉर्डिंगली हमें उसकी मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, मेडिसिन की डोज चेंज करनी पड़ती है और उसके लिए हमें जो है टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें उसको जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो फॉलोअप है ये भी सारा हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारा करते हैं। तो इसके पीछे एक पूरी हमारी टीम है, हम लोग हैं जो आप लोगों की खिदमत के लिए होते हैं और इसमें जो है हम किसी पेशेंट से सिंगल पेनी भी नहीं चार्ज करते। अब ये जो भी हम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है लाजमी इसको शेयर करें
ताकि जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे CAH के पेशेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा इससे मुस्तफीद हो सके। इससे नेक्स्ट सेशन में हम जो है इस बीमारी को जरा और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।